गुड मॉर्निंग बच्चों। अब अकाउंट्स में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्सप्लेन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में किसके अकॉर्डिंगली हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये देखिए आंसर इसका यहाँ से करेंगे। इसके 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। देखिए, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, है ना, अगर एडमिशन हुआ है किसी पार्टनर का, मतलब नया पार्टनर कोई आया है ना, रिटायरमेंट हुआ है किसी पार्टनर का, मतलब किसी ने कहा है कि नहीं भैया अब मैं काम नहीं कर पाऊँगा, अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ, या किसी पार्टनर की डेथ हुई है, तो ऐसे केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है उसका चेंज हो जाना, है ना। और गुडविल शुड नॉट बी रेज्ड, मतलब गुडविल का रेज नहीं होना किताबों में। तो इसके कंसिडरेशन के लिए हम क्या करते हैं, मनी और मनीज वर्थ पेड फॉर इट, है ना, उस व्यक्ति को, उसको क्या करते हैं, जो रिटायरमेंट हुआ है, जिसकी डेथ हुई, उसको हम क्या कर देंगे, गुडविल का मनी पे आउट कर देंगे। ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट है, इफ़ गुडविल इज़ वैल्यूएटेड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमने गुडविल को इवेल्यूएट किया है किस समय, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, या डेथ, या चेंज इन रेशो, या हमने रेशो चेंज किया है तब, तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसका एडजस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है। फिर है थर्ड पॉइंट, अगर गुडविल रेज हो रही है तो शुड बी इमीडिएटली रिटर्न ऑफ, तो उसको हमको इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा, मतलब उसको बुक्स में से कम करना पड़ेगा। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कम करना। फिर है गुडविल अपीयर्स इन द बुक, अगर अपीयर की हुई है बुक में हमारे गुडविल हमने दी है, रिटर्न ऑफ नहीं की है, तो डेबिटेड इट टू ऑल पार्टनर्स, तो सारे पार्टनर्स की किस में करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमको उसको डेबिट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दे आर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड क्रेडिटेड द गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट में अपने को उनको ओल्ड प्रॉफिट रेशो के अकॉर्डिंगली उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो गुडविल देन, है ना, तो हमारी गुडविल क्या होगी, फिर से बुक्स में नहीं होगी, तो नॉट शो इन न्यू बैलेंस शीट, तो फिर हम उसके बाद में नई बैलेंस शीट में हम उसको शो नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंगली आपके क्या है, कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है। अब इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टेक प्लेस। ठीक है, कौन से सर्कमस्टेंसेस में हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप में प्लेस लेता है। ठीक है, इसमें देखिए हमारी कुछ कंडीशंस है। सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या है, ये देखिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है ना, सपोज़ कीजिए ए बी सी तीनों पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले क्या था 3:2:1, पर फिर उन्होंने फ्यूचर में डिसाइड किया कि नहीं हम तो 1:1:1 ही रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर चेंज होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहलाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक नोट करना है जो मैंने टिक मार्क किया है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इन द फर्म, अगर कोई नया पार्टनर हमारी फर्म में आ रहा है तो, है ना, जैसे ए बी दोनों पार्टनर थे, पर सी को उन्होंने एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, तो क्या हो गया, ये एडमिशन ऑफ पार्टनर हो गया। अब बात करें हम रिटायरमेंट की। रिटायरमेंट क्या होता है कि कोई भी पर्सन अगर रिटायरमेंट ले रहा है या वो फर्म से जाना चाहता है, अपना काम ख़त्म करना चाहता है, तो इसको क्या कहा जाता है, रिटायरमेंट। जैसे ए बी सी 3 पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 5:2:1, और सी ने कहा कि भाई अब मैं फर्म छोड़ना चाहता हूँ, तो फ्यूचर में उनका, उसने क्या कहा कि सी का जो रेशो है वो हम क्या कर लेंगे 3:2, अब हमारा नेक्स्ट रेशो रहेगा, है ना। तो इस तरीके से वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है। तो इसको हम, इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फिर है डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी पर्टिकुलर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में भी क्या कहा जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है।
जैसे ए बी सी 3 पार्टनर थे, डी की डेथ हो गई, ठीक है। फिर है एमलगमेशन। अब एमलगमेशन क्या होता है? जब दो फर्म एमलगमेट होती हैं, मतलब आपस में जोड़ती हैं, अपना काम एक साथ करने की शुरुआत करती हैं, तो एंड देयर म्यूचुअल रिलेशन, उनके म्यूचुअल रिलेशन ख़त्म होकर के नया एग्रीमेंट बनता है, तो इसको क्या कहा जाता है? एमलगमेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड कंप्लीट हुआ। ये 2 क्वेश्चन आपको किसमें कॉपी में नोट डाउन करने हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको थ्योरी के करवा रही हूँ, ठीक है। ये बोर्ड के अकॉर्डिंगली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो आप कॉपी बनाइए बच्चों, अगर नहीं बनाते हैं तो आप ही का नुकसान होगा।